Welcome to the Maths Wizard classes. ये हमारा फर्स्ट प्रूफ है जिसके अंदर हमें कंडीशन दी है कि डायगोनल एक ट्राइपीजियम है ABCD, उसमें डायगोनल है AC एंड BD, जहाँ पे AB पैरेलल है DC के और इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को O पॉइंट के ऊपर। तो ये करना है कि जो OA अपॉन OC इक्वल है OB अपॉन OD के। तो ये ट्रायंगल्स चैप्टर के इस क्वेश्चंस में हमको प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, हम यूज़ करते हैं BPT का, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। सबसे पहले हम गिवन लिख देंगे कि हमारे पास दिया है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है जहाँ पे AB पैरेलल है CD के एंड डायगोनल्स वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जा रहे हैं एट अ पॉइंट O। जो प्रूव करके लाना है उसको लिख देंगे कि OA अपॉन OC इक्वल है OB अपॉन OD के। प्रूफ में अपना स्टेप क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें लाना है ये OA अपॉन OC और OB अपॉन OD इक्वल। तो हम ट्रायंगल चलेंगे OAB के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर और OCD के अंदर। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो हमारे पास जो एंगल है ABO यानी ये वाला एंगल और एंगल CDO दोनों इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। दूसरा एंगल BAO और एंगल DCO ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से हो जाएंगे। अब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, DOC एंगल एंड एंगल AOB वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से। तो हम बोल देंगे दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर आ गए हैं बाय AAA क्राइटेरिया से। हमारे पास 2A यानी दो एंगल्स हो उनकी उस क्राइटेरिया से भी हम क्या ला सकते हैं, दो ट्रायंगल को सिमिलर ला सकते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर आ जाते हैं तो जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो रेशियो की फॉर्म में इक्वल हो जाती हैं। यानी हमारे पास दोनों ट्रायंगल ही इक्वल हो गए, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो हम इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को भी क्या लिख देंगे, रेशियो की फॉर्म में लिख देंगे। यानी कि OA अपॉन OC इक्वल हो जाएगा OB अपॉन OD के। तो फर्स्ट प्रूफ हमारा प्रूव हो चुका है। इस प्रूफ में हमको इंफॉर्मेशन दी है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें E पॉइंट है ऑन द साइड CB को प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक, E तक। और ये जो हमारे पास ABC ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहाँ पे AB लाइन इक्वल है AC के एंड ये AD परपेंडिकुलर है BC के, यानी एंगल ADC या फिर ADB 90 डिग्री के हैं। सेम हमारे पास क्या बोला है कि जो पॉइंट E है यहाँ से एक AC के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की जाती है EF जो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, यानी हम बोल सकते हैं एंगल EFC या एंगल EF है, दोनों 90 डिग्री के। प्रूव ये करना है कि जो ट्रायंगल है ABD ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल ECF के, इस ट्रायंगल के। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख देंगे कि AB इक्वल AC है और परपेंडिकुलर दे रखी है दोनों, उनको लिख दिया। फिर हमें जो प्रूव करके लाना होता है वो लिख देंगे। अब प्रूफ में स्टेप क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास AB इक्वल AC है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब हमारे पास ये लाइन इस लाइन की इक्वल है तो दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। रीज़न क्या आ जाएगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी से आ गया। इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, ट्रायंगल जो दो ट्रायंगल को सिमिलर लाना है दोनों ट्रायंगल को उठाएंगे। यहाँ से सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, एंगल ABD इक्वल है एंगल ACD के, ये हमारे इक्वेशन 1 से हो गया। दूसरा एंगल ADB इक्वल है हमारे पास एंगल EFC के, ये 90 डिग्री जो हमें गिवन था, इक्वल हो गए। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे किससे, बाय AA क्राइटेरिया से, यानी एंगल एंगल क्राइटेरिया से। दैट मीन्स ये हमारा प्रूव हुआ। यहाँ पे हमको प्रूव करके लाना है कि CA² इक्वल है CB इंटू CD के, और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि D एक पॉइंट है एक ट्रायंगल ABC में, BC के ऊपर D एक पॉइंट बना हुआ है और ABC ट्रायंगल इस तरीके से है कि हमारे पास जो एंगल है ना ADC ये इक्वल है पूरे BAC के। तो हमें जो प्रूफ गिवन है वो लिख दिया, जो प्रूफ करके लाना है वो लिख दिया। अब प्रूफ में क्या लिखेंगे, अगर आपको दो ट्रायंगल सिमिलर होने पे उनके रेशियो की अभी हमने
प्रूव किया था फर्स्ट, उसमें हमने यही प्रूव किया था कि दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर आए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे रेशियो के फॉर्म में आ सकती हैं। तो अगर आप इसको देखें, हमारे पास ये क्या है, सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। हम क्या लिख सकते हैं, सी ए अपॉन सी डी। इस सी डी को इसके अपॉन में ले आए इक्वल सी बी अपॉन एक सी ए को इसके नीचे ले आए, ये बन जाएगा। यानी हमें एक तरीके से यही प्रूव करके लाना है जो हमने पीछे किया था। दो दो ट्रायंगल उठा लेंगे ऐसे जिसमें सी ए भी आता हो, ये सी बी भी आता हो पूरा, और सी डी भी आता हो। तो ट्रायंगल कैसे उठाएंगे, एक तो उठा लेंगे पूरा ए बी सी वाला, कि हमने कहा ट्रायंगल बी ए सी उठा लिया, यहाँ से एक हमारे पास ये एंगल मिल जाएगा ना। दूसरा हमने क्या उठा लिया, ट्रायंगल उठा लिया ये ए डी सी। तो यहाँ पे सबसे पहले में क्या दे रखा है कि बी ए सी एंगल इक्वल है ए डी सी एंगल के, यही लिख दिया, गिवन थे कि दोनों इक्वल हैं। दूसरा, जब हमने पूरा ट्रायंगल उठाया बी ए सी, तो हमारे पास यहाँ से एंगल मिलेगा क्या, कि यहाँ से जो हमारे पास एंगल निकलेगा वो होगा एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल आया। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये था ए डी सी वाला, इसमें भी एंगल ए सी डी, यानी दोनों में कॉमन आ गया, तो हम लिख देंगे कॉमन है। तो हमारे पास एंगल क्राइटेरिया से लिख देंगे बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमारे पास ये क्या आ गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर आए तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनकी दो अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो लिख दिया ए सी अपॉन सी डी इक्वल हो जाएगा सी बी अपॉन ए सी के। अब उठा करके क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ए सी मल्टीप्लाई ए सी का स्क्वायर इक्वल सी बी इंटू सी डी। इट्स प्रूफ, ये हमारा प्रूव हो गया है। इस क्वेश्चन में हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर, इन दोनों को शोक तो दिखाना है दोनों सिमिलर है, और दिया है कि दोनों ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर के अंदर ए डी एंड पी एम मीडियंस है बी सी एंड क्यू आर के ऊपर, यानी ए डी इज मीडियन ऑफ बी सी एंड पी एम इज मीडियन ऑफ क्यू आर। सबसे पहले हमने डायग्राम बना लिया, गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दी कि ए बी सी में ए डी मीडियन है। अगर ये ए डी मीडियन है डैट मीन्स ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हुए, यानी बी डी इक्वल हुआ डी सी के। अगर पी एम मीडियन है क्यू आर के ऊपर डैट मीन्स क्यू एम इक्वल हुआ एम आर के। अब हमारे पास हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आगे उसने कंडीशन दी है कि दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ना ये रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड है पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है कि ये जो ए बी है ये अपने करस्पॉन्डिंग जो दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू है और बी सी अपॉन क्यू आर है, एंड ए डी मीडियन के साथ पी एम है कि साइड्स ए बी बी सी और जो मीडियन ए डी है ट्रायंगल ए बी सी के ये प्रोपोर्शनल की साइड में है। उसने हमारे पास ए सी एंड पी आर नहीं बोला, ये लाइन ध्यान रखने वाली है यहाँ पे। अब जो प्रूव करके लाना है वो लिख देंगे हम, सिमिलर दिखाना है। सबसे पहले हमारे पास प्रूफ में क्या लिखेंगे कि ये बी डी और डी सी इक्वल है, क्योंकि ए डी मीडियन था बी सी का, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, मैंने कहा सपोज ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 आएगा, यानी ये जो पूरा का पूरा बी सी तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ये 2 सेंटीमीटर हाफ होगा ना इस 4 का। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी डी और डी सी हाफ हो जाएंगे इस पूरे बी सी के। सेम हम क्या बोलेंगे, इस ट्रायंगल में क्यू एम और एम आर दोनों इक्वल है बिकॉज पी एम इज ए मीडियन ऑफ क्यू आर। तो यहाँ से क्यू एम और एम आर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे हाफ ऑफ क्यू आर के। अब हमने इस प्रोपोर्शनलिटी वाली कंडीशंस को इक्वेशन 1 नाम दे दिया, तो हम इस इक्वेशन 1 से क्या बोल सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू और ये ए डी अपॉन पी एम, ये तो एज इट इज़ है, लेकिन बी सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना 2 बी डी, अभी यहाँ लिखा है, एंड 2 क्यू एम, ये लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये हमारे पास एक इक्वेशन 2 बन गई। अब ये तीनों की तीनों साइड प्रोपोर्शनल की फॉर्म में है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रायंगल है ना ए बी डी और ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू एम, ये इन दो ट्रायंगल की साइड्स कैसी आ गई, प्रोपोर्शनलिटी की फॉर्म में आ गई। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो गए, सिमिलर हो गए। किससे, तीनों साइड थी, ये भी साइड है ये भी साइड है ये भी साइड, तो एस 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल ये वाला और ये वाला सिमिलर आ गया है। अब ये सिमिलर आ गया, हमें दिखाना क्या है, ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है, क्योंकि अब हमारे पास ये सिमिलर आ गया। यहाँ से हम ये तो बोल सकते हैं ना कि हमारे पास
कि जो दो ट्रायंगल है हमारे पास, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल है, क्योंकि इस छोटे से ट्रायंगल के अंदर ये एंगल आ रहा है बी, और इस छोटे से ट्रायंगल के अंदर ये एंगल आ रहा है क्यों। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे तो दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, हम बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन में हमारे पास आ जाएगा पी क्यू, या फिर ये बोल दो कि ए बी इक्वल बी क्यू। पर रेशियो की फॉर्म में चलेंगे तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर, ये दे ही रखा था। तीसरा आ जाएगा हमारे पास ये एंगल ए बी क्यू सी और पी क्यू आर, ये हमारे पास इक्वल आ गए। तो दो साइड एक एंगल आ गया। यहाँ से हम लिख देंगे, सबसे पहले तो हमने ये लिख दिया कि एंगल बी इक्वल एंगल क्यू है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इक्वेशन थर्ड, अब जो हमें सिमिलर दिखाने हैं दोनों ट्रायंगल लिए, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू है, इक्वेशन 2 लिख दी जो कि तो, और ये हमें दे ही रखा था, वहाँ से उठा लिया। तो यानी दो साइड और एक एंगल, ऐसे एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या आ गए, सिमिलर आ गए, जो हमें प्रूव करके लाना था। यहाँ पे हमें डायग्राम बना के दे रखा है एक, और बोला है किसके अंदर, जो एफ ई एस हमारे पास दे रखा है, एफ ई सी ट्रायंगल है ये पूरा का पूरा, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल जी डी बी के। ये दोनों ट्रायंगल जो भी वाइट बाउंड्री में दिख रहे हैं आपके, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, और ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। तो हमें दिखाना है कि जो ट्रायंगल ये ए डी ई है और ये पूरा का पूरा ए बी सी है, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दी। अगर हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सी बाय सीपीसीटी सारी एंगल्स और साइड इक्वल हो जाएंगे इसके। तो हम बाय सीपीसीटी क्या लिख देंगे कि ये जो बी डी लाइन है हमारे पास, बी से डी तक, ये इक्वल हो जाएगी ई सी के बाय सीपीसीटी इक्वेशन 1, और एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल दे ही रखे थे। तो हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम बोल सकते हैं ना कि ए डी इक्वल है ए ई के, क्यों, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था। सो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, उस प्रॉपर्टी से हमारा ये ए डी और ए ई इक्वल आ जाएंगे, जिसको हमने इक्वेशन 2 बोला। अगर मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दूँ इक्वेशन 2 से तो क्या बनेगा, बी डी अपॉन ए डी एंड ई सी अपॉन ए ई, ये बन के आ जाएगा हमारे पास रेशियो की फॉर्म में। मैंने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर ये बोल दो इनको उल्टा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए डी अपॉन बी डी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। इसको ये लिखने का रीज़न क्या था, जब हमने लिखा ना ए ई अपॉन ई सी और ए डी अपॉन डी बी, तो आप बीपीटी याद करें ज़रा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है कि अगर दो साइड्स हमको प्रोपोर्शनलिटी की फॉर्म में दे रखी हैं तो वो उनकी जो ट्रायंगल्स में साइड्स होंगी वो पैरेलल होंगी। और बीपीटी क्या बोलती थी कि अगर साइड्स पैरेलल हैं, एक ट्रायंगल के अंदर साइड्स पैरेलल हैं, तो वो प्रोपोर्शनलिटी की फॉर्म में होंगी साइड्स। तो अब हम यहाँ से बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से बोल सकते हैं कि ये पैरेलल होगा इसके। अब जब हमारे पास ये पैरेलल है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि एक एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के एंड एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। ये किससे हुआ, करस्पॉन्डिंग साइड से हमारे पास। वैसे मैंने कहा दो लाइन पैरेलल है और ये ऐसे, तो ये हो जाएगा ना हमारे पास कि ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाते हैं, लिख दिया। सेम यहाँ पे एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन 3 बोल दी। अब चलेंगे उस ट्रायंगल में जिनको हमको क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है उस ट्रायंगल के अंदर। यहाँ पे हमारे पास छोटे ट्रायंगल के अंदर एंगल 1 इक्वल आ गया एंगल 3 के, एंगल 2 इक्वल आ गया एंगल 4 के। और दूसरा जब हम देखें इस ट्रायंगल के अंदर ए डी ई के अंदर एंगल ए पूरा आ रहा है और ए बी सी के अंदर भी पूरा ए आ रहा है, तो एक तीसरा ये भी आ गया। तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर प्रूव हो गए, दैट मीन्स इट्स प्रूव्ड। इसमें हमको क्या दिया है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और डी बी एक डायगोनल है जो बाइसेक्ट करता है एंगल बी को और एंगल डी को, यानी दो एंगल्स यहाँ इक्वल पार्ट में वो रहे कट रहे। प्रूव ये करना है कि जो ट्रायंगल ए बी डी बना और ट्रायंगल सी बी डी बना है दोनों सिमिलर हैं और ये ए बी इक्वल बी सी के है। तो क्या करेंगे, लिख देंगे ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, जो गिवन है उनको लिख दिया हमने कि एंगल, अब देखो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, एंगल ए बी डी इक्वल है ना हमारे पास एंगल डी बी सी के, क्योंकि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट कर रहा था। और ऐसे ही क्या लिख सकते हैं कि ए डी बी इक्वल है एंगल सी डी बी के। तो अब हमारे पास प्रूव करके जो लाना है उसको लिख दिया। प्रूफ में क्या करेंगे, जो दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं उनको उठा लेंगे। अब या तो हमारे पास दो एंगल मिल जाए
साथ में साइड भी मिल जाए तो सिमिलर प्रूव हो जाता है। तो क्या लिखेंगे हम कि एंगल ए बी डी इक्वल एंगल डी बी सी, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, गिवन था। दूसरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल था, ये भी गिवन था। तीसरा ये बी डी लाइन कॉमन है। तो ऐसे एस क्राइटेरिया से या सॉरी ए एस ए क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, दो एंगल और एक साइड ट्रायंगल सिमिलर हो गया। जब ये सिमिलर हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया की हेल्प से कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी, प्रोपोर्शनलिटी की फॉर्म में होंगी। यानी ए बी अपॉन सी बी इक्वल होगा बी डी अपॉन बी डी के। अब बी डी से बी डी कैंसिल हुआ तो 1 आया, यानी ए बी अपॉन सी बी इक्वल टू 1 एंड ए बी इक्वल क्या हो गया, सी बी। दैट मीन्स सेकेंड भी प्रूव हो गया एंड फर्स्ट भी प्रूव हो गया। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमको दी आई की एक ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल टाइप में ही बना हुआ है, जहाँ पे हमारे पास अगर बात करें हम ट्रायंगल इसके अंदर ए बी सी के अंदर तो एम एल पैरेलल है बी सी के, एंड ट्रायंगल बात करें ए डी सी के अंदर तो ये एन एल पैरेलल है डी सी के। और बोला है कि ये सेम रेशियो में है, मतलब यहाँ पे प्रूव डेटर लाइन प्रूव ये करना है कि हमारे पास जो ये पैरेलल लाइन जा रही हैं ये इसको सेम रेशियो की फॉर्म में कट के जा रही हैं कि ए एम अपॉन एम बी एंड ए एन अपॉन एन डी, और पैरेलल कंडीशंस दे रखी हैं। तो ये बिल्कुल बीपीटी वाली बात दे रखी है यहाँ पे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में जो करते थे कि पैरेलल दिया होता था तो उसको रेशियो की फॉर्म में लाना होता था। हमें जो गिवन है लिख देंगे उसको, साथ में जो प्रूव करके लाना है वो लिख दिया। अब ट्रायंगल चलेंगे ए बी सी के अंदर। इस ए बी सी के अंदर अगर देखें तो एम एल पैरेलल है बी सी के, तो बाय बीपीटी हम क्या लिख सकते हैं कि ए एम अपॉन एम बी इक्वल हो जाएगा ए एल अपॉन एल सी के, ए एम अपॉन एम बी इक्वल हो जाएगा ए एल अपॉन एल सी के। सेम हम किस ट्रायंगल के अंदर देखेंगे, ए डी सी के अंदर। यहाँ पे भी हमें क्या गिवन है कि ये लाइन ये पैरेलल है इस लाइन के, तो सेम बाय बीपीटी हम क्या लिख सकते हैं, ए एन अपॉन एन डी ए एल अपॉन एल सी हो जाएगा बाय बीपीटी। ये दोनों इक्वेशन में अगर आप नोटिस करें तो ए एल अपॉन एल सी एंड ए एल अपॉन एल सी दोनों में सेम है, तो हम बोल सकते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से ए एम अपॉन एम बी इक्वल हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी के। यही प्रूव करके लाना था, इट्स प्रूफ। एग्जाम में ध्यान रखना अगर आपको क्या बोल दे कि ए एम अपॉन ए बी लाना है एंड ए एन अपॉन ए डी लाना है, तब आप क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करके इसमें हम 1 ऐड करेंगे बोथ साइड। जब आप बोथ साइड 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए एम प्लस एम बी। और जब ए एम प्लस एम बी क्या होता है, ए बी होता है, और ऊपर आपका ए एम चलता ही रहेगा। तो उस हेल्प से हमारे पास वो वाला प्रूफ भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल दे रखा है टी क्यू आर, उसी के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है। बोला है इन्फॉर्मेशन में कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन क्यू पी के, क्यू टी अपॉन पी आर के, कि जो पूरा क्यू टी है अपॉन में पी आर। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल दे रखे, तो दिखाना है कि जो ट्रायंगल है पी क्यू एस और ट्रायंगल टी क्यू आर आपस में सिमिलर है। गिवन इन्फॉर्मेशन देके और टू प्रूफ लिख करके प्रूफ में करेंगे क्या कि एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल है जो में दे रखा है, तो हम बोल सकते हैं कि पी आर और ये पी क्यू और ये पी आर आपस में इक्वल होंगे कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इक्वेशन 1 बोल दिया। अब आपको ये गिवन था, हम क्या बोल सकते हैं क्यू आर अपॉन क्यू एस, हम इस पी आर की जगह पे अभी हमने क्या दिखाया इक्वेशन 1 में पी क्यू के इक्वल है, यहाँ पी क्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 से। तो ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर जिनको सिमिलर दिखाना है उनके अंदर क्या हो जाएगा, एक तो एंगल पी क्यू एस एंड एंगल टी क्यू आर, पी क्यू एस एंड एंगल टी क्यू आर दोनों क्या आए, सिमिलर आए। दूसरा दो साइड होंगी कौन सी, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी क्यू या क्यू पी, जो भी हम लेके आए हैं, जिसको हम इक्वेशन 2 बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है। अब क्या करेंगे इसमें, जब हमारे पास दो साइड आ गई और एक एंगल आ गया तो लिख सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए बाय क्राइटेरिया SAS। दैट मीन्स हमें प्रूव करके लाना था एंड इट्स प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम बना के दे रखा है और प्रूव करके लाना है। नेमिंग दे दी कि ये जो हमारे पास AP है ये X को रिप्रेजेंट कर रहा है, QB Y को कर रहा है और ये CR है Z को कर रहा है।
और बोल दिया है कि हमारे पास कि जो परपेंडिकुलर दे रखे हैं कि पी ए परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, नहीं 90 है। दूसरा क्यू बी परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। तीसरा ये आर सी परपेंडिकुलर है। प्रूव करके लाना है कि 1/x प्लस 1/z इक्वल होगा 1/y के। हमने जो गिवन था वो लिख दिया, उसको इक्वेशन 1 बोल दिया क्योंकि इसको यूज़ करेंगे आगे। जो प्रूव करके लाना था वो लिख दिया। अब प्रूफ में क्या करेंगे, हम चलेंगे ट्रायंगल्स के अंदर। सबसे पहले उठाया हमने ट्रायंगल ए पी सी ट्रायंगल और ट्रायंगल BQC, ये दो ट्रायंगल उठाए, ये वाला और ये पूरा। यहाँ पे एंगल PAC एंड एंगल QBC दोनों 90 है, इक्वल हो गए। दूसरा, जब हमने ट्रायंगल लिया ये वाला तो इसमें एंगल C आ रहा है, और ये वाला ट्रायंगल लिया इसमें भी एंगल C आ रहा है, तो कॉमन हो गए। तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब सिमिलर है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शनल की फॉर्म में हो जाएंगे, रेशियो की फॉर्म में हो जाएंगे। क्या लिखेंगे कि BQ अपॉन PA इक्वल हो जाएगा BC अपॉन AC के। ये लिख दिया हमने। अब हमारे पास अगर आपको अभी इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं कि BQ और PA की वैल्यू रख देंगे, y अपॉन x इक्वल टू ये BC अपॉन AC था, तो इक्वेशन 1 से ये लिख दिया, तो क्या बन गई हमारी इक्वेशन 2 बन गई है। अब चलेंगे ट्रायंगल ACR के अंदर और ट्रायंगल ABQ के अंदर। यहाँ पे ACR एंगल और ये हमारे पास दूसरा ABQ एंगल 90 हो जाएंगे। दूसरा देखिए, अगर हम ध्यान से ACR के अंदर ये R एंगल और दूसरा हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर ACR के अंदर ये एंगल A एंड QAB के अंदर एंगल A, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो एंगल क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल भी हमारे सिमिलर हो गए। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास QB होगा अपॉन में RC इक्वल होगा AB अपॉन में AC के। और हमारे पास वैल्यू दे रखी थी QB और RC की इक्वेशन 1 में, वो पुट कर दी y अपॉन z। दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, अब हम ऐड करेंगे। जब हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड की फॉर्म में लिखा तो y अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन जेड इक्वल टू BC अपॉन AC प्लस AB अपॉन AC। यहाँ से y कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल, यहाँ से LCM लिया, सोल्व करके ऊपर बना BC प्लस AB, और BC प्लस AB पूरी एक लाइन बन रही थी AC और नीचे भी AC, कट के कितना आया 1। और यहाँ पे क्या है, y ब्रैकेट के अंदर 1x प्लस 1 अपॉन जेड, तो y कहाँ जाएगा, इस 1 के नीचे, और इधर क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, जो हमें प्रूव करके लाना था। ये हमारा प्रूफ हो चुका है।